कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के कोडाड बल्दिया के दफ्तर के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि 7 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं। उन्होंने बल्दिया में फ़राइज़ का बैकआउट करके एहतजाज किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने 70 अफराद को कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात किया था। उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया कि हुक्काम ने उन्हें चंद माह की उजरत अदा की, जिसके बाद उनको उजरत नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार हुक्काम और अवामी नुमाइंदों से अपील की कि किए गए काम की उजरत अदा की जाए, लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं दी। उन्होंने मुतालबा किया कि तनख्वाहें अदा की जाएं और मुस्तकिल मुलाजमीन के तौर पर उनकी खिदमात को तस्लीम किया जाए। మున్సిపాలిటీ ఆఫీసులో కోలాడ మున్సిపాలిటీ ఆఫీసులో పనిచేస్తున్నాం. గత 3 సంవత్సరాల సంది చేస్తున్నాం సార్. అయితే మాకు జీతాలు ఇప్పుడు 7 నెలల సంది జీతాలు లేవు సార్. జీతాల కోసం మేము ఆగినాం పనులు చేయకోకుండా. మమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. ఆఫీస్లో పోయినా కూడా మీకు పేరు లేదు, ఏం లేదు, మీకు ఎలాంటి రైట్స్ లేదని చెప్తున్నారు. 3 సంవత్సరాల సంది ఎమ్మెల్యే గారిని కూడా కలిసినాం సార్. కలిస్తే ఆమె ఏమంటుంది, బడ్జెట్ లేదు మీకు, మరి కొంచెం యుద్ధం చేయాలమ్మా, బడ్జెట్ లేదు మీకు, టైం పట్టిద్దని అంటుంది సార్. మేము इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फेरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर इतवार यानी 10 नवंबर को मरकज़ी रायदही पर बूथ लेवल ऑफिसर्स की तैनाती का ऐलान किया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना ने बताया कि इतवार को मुनक़िद होने वाली खुसूसी मुहिम के दौरान 18 साल की उम्र वाले नौजवान अपने नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवा सकते हैं। नए वोटर की हैसियत से नाम दर्ज करवाने के लिए फॉर्म 6, एतराज़ात या हदफ करवाने के लिए फॉर्म 7 और वोटर लिस्ट में तस्हीह के लिए फॉर्म 8 से इस्तेफादा किया जा सकता है। रिहाइश की मुंतकली की तब्दीली के लिए तायदी सबूत पेश करना ज़रूरी रहेगा। अगर किसी नौजवान ने अहलियत की तारीख के हवाले से 17 साल की उम्र मुकम्मिल कर ली हो तो वो भी पेशगी तौर पर वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। वेबसाइट voters.eci.gov.in से भी मालूमात हासिल की जा सकती हैं। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश नारा चंद्रबाबू नायडू और वजीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू ने हफ्ते को विजयवाड़ा में समुद्री जहाज़ों का आगाज़ किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब को मुखातिब करते हुए राम मोहन नायडू ने कहा कि वो आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत शहर में इंतहाई पुरजोश हैं क्योंकि ये उनकी आबाई रियासत है। उन्होंने कहा कि विजयवाड़ा में आज पूरे मुल्क के लिए एक बाविखार प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। राम मोहन नायडू ने मजीद कहा कि समुद्री जहाज़ के आगाज़ की इस तकरीब में शिरकत करते हुए उन्हें मसरत हो रही है। नागार्जुना सागर डैम के पानी के मसले पर दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान आबी तनाज़ा फिर पैदा हो गया है। ये तनाज़ा कई बरसों से चला आ रहा है। नागार्जुना सागर डैम में राइट कैनाल में पानी की सतह मालूम करने के लिए तेलंगाना के डैम के ओहदेदार पहुंचे, जिनको आंध्रा की तरफ के डैम के ओहदेदारों ने रोक दिया। आंध्र प्रदेश के ओहदेदारों ने इतराज़ करते हुए कहा कि तेलंगाना के ओहदेदारों का यहाँ कोई काम नहीं है। आंध्र प्रदेश के ओहदेदारों ने तेलंगाना के ओहदेदारों को डैम की रीडिंग लेने से रोक दिया, जिससे दोनों रियासतों के हुक्काम के दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया। नागार्जुना सागर डैम मैनेजमेंट इरिगेशन ऑफिसर्स ने इस मामले से तेलंगाना के आपाशी के ओहदेदारों और कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के ओहदेदारों को मुतला किया। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के 10 साल गुजरने के बाद भी तेलुगु रियासतों के दरमियान कृष्णा के पानी के हिस्से की तकसीम मुकम्मल नहीं हो सकी है। कई बार तबादला ख्याल करने के बावजूद दोनों रियासतों के दरमियान पानी की तकसीम पर बातचीत गैर मुख्ततिम रही।
हैदरा के ओहदेदारों ने शहर के फिल्म नगर में गैर मजाज लेआउट के ढांचों को मुनहदिम कर दिया। बताया गया कि हालिया दिनों मकामी अफराद ने फिल्म नगर में सड़क की ज़मीन पर गैर मजाज हिसारबंदी और टीन शेड के मकान को तामीर करने की शिकायत की थी। हैदरा के कमिश्नर रंगनाथ की हिदायत पर जीएचएमसी के जोनल कमिश्नर अनुराग जयंती के हमरा हैदरा के ओहदेदारों ने हफ्ते की सुबह इस लेआउट का मुआयना किया, जहां सड़क पर कब्जा करते हुए आर्जी तामीरात कायम किए गए थे। इन तामीरात को फौरी तौर पर मुनहदिम कर दिया गया और वहां से मलबे को भी आनन फानन में हटा दिया गया। बाद हैदरा के कमिश्नर ने जोनल कमिश्नर अनुराग जयंती को मशवरा दिया कि वो इस मकाम पर नई सड़क की तामीर के कामों को फौरी शुरू करें। మన ఫిలిం నగర్ బస్ స్టాప్ అంబేద్కర్ స్టాచ్యూస్ బొమ్మలు ఎన్టీఆర్ फिल्म नगर खड़गपुर डिवीजन के नलपुर स्टेशन के करीब सिकंदराबाद शालीमार वीकली एक्सप्रेस ट्रेन के आज सुबह पटरी से उतरने के बाद रेलवे हुक्काम ने बड़े पैमाने पर राहत इकदाम किए। साउथ सेंट्रल रेलवे हुक्काम ने बताया कि शालीमार एक्सप्रेस की एक पार्सल वैन और 2 बोगियां पटरी से उतर गई और इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ और ना ही कोई जानी नुकसान हुआ। हुक्काम ने बताया कि सांतरागाची और खड़गपुर से एक रिलीफ ट्रेन और मेडिकल रिलीफ ट्रेनें पटरी से उतरने वाली जगह पर पहुंची। इसके अलावा फंसे हुए मुसाफिरीन को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बसों का भी इंतजाम किया गया। तेलंगाना के मेटपल्ली असेंबली हलके की साबिक रुकन के ज्योति देवी जुमे की रात खराबी सेहत के बायस चल बसी। ज्योति देवी, जिन्हें एक हफ्ता कबल सेहत की खराबी की वजह से बेंगलुरु के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था, उन्होंने इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। वो 70 बरस की थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक रुकन असेंबली के रामलू की बीवी ज्योति देवी ने रामलू से हौसला अफजाई पर सियासत में कदम रखा और 1994 में मेटपल्ली मंडल के वेंकटराव पेट से मंडल परिषद रुकन के तौर पर मुंतखब हुई। 1998 में ये सीट खाली हो गई थी और उस जगह चौधरी विद्यासागर राव एमपी मुंतखब हुए थे। ज्योति देवी ने ज़मीनी इंतखाब में हिस्सा लिया और बीजेपी उम्मीदवार वेंकट रमना रेड्डी को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की थी। कर्नाटक के गुलबर्गा में पेश आए सड़क हादसे में हैदराबाद के एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने बताया कि हादसा हफ्ते की सुबह गुलबर्गा के कमलापुर तालुके में मारागोटी क्रॉस रोड के करीब उस वक्त पेश आया जब कार ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार एक पिकअप गाड़ी से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि मरने वालों की शिनाख्त हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले भार्गव कृष्णा, उनकी बीवी संगीता और उनके बेटे उत्तम राघवन के तौर पर हुई है। पुलिस ने मजीद कहा कि महलूक कार ड्राइवर की शिनाख्त अभी तक नहीं हुई है। पुलिस राय के मुताबिक खानदान अफजलपुरा तालुके के गंगापुरा में दत्तात्रेय मंदिर जा रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को मकामी अस्पताल मुंतकिल किया। संगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में 2 खवातीन हलाक और बाज़ दीगर शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा कल शाम जिले के रायकोट मंडल के नालमपल्ली में उस वक्त पेश आया जब एक ट्रैक्टर ने मजदूरों को ले जाने वाले एक ऑटो को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 2 खवातीन की मौत हो गई और कई दीगर शदीद जख्मी हो गए। महलूकीन में लालबी और नरसिम्हा शामिल हैं। मेहदीपट्टनम और मार्केट यार्ड फीडर्स में गर्मा के एक्शन प्लान के तहत केबल के कामों के बायस 10 नवंबर यानी इतवार के रोज़ सुबह 7 बजे से 12 बजे दिन तक रेती बौली, फूड वर्ल्ड, मिडवे कॉलोनी, जी पुल्ला रेड्डी कॉलेज, संतोष नगर, मेहदीपट्टनम, जहांदार नगर, RS ब्रदर्स, चंदना ब्रदर्स, चेन्नई शॉपिंग मॉल, अयोध्या नगर और मेहदीपट्टनम बस स्टॉप के इलाकों में बरखी की सरबराही नहीं होगी। 10 बजे दिन ता 12 बजे दिन पद्मनाभ नगर, लक्ष्मी नगर, करोल बाग, साई बाबा टेम्पल, PNT कॉलोनी का कुछ हिस्सा, कास्ट टू कास्ट रेती बौली, पेट्रोल पंप, लेदर फैक्ट्री और उडुपी होटल इलाकों में बरखी शटडाउन रहेगा। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।